मेरे ससुराल वालों को दिक्कत नहीं है, जब मेरे मायके की फैमिली को दिक्कत नहीं है, जब मेरे हस्बैंड को दिक्कत नहीं है, तो आपको इतनी क्यों दिक्कत है? मुझे एक रिलेशन लेके नहीं चलती हूँ कि मैं सिर्फ ससुराल की रिलेशन लेके चल रही हूँ और मैंने अपने मायके को छोड़ दिया, मैं हो जाएगा। नहीं जी, मैं अपने नेचर को सबके लिए इक्वल रखती हूँ, जिसके जैसे जो मुझे चाहिए। और बस नेगेटिव, और पता है आप ही लोग के बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों की वजह से ना हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, पता है आप लोग को, क्योंकि आप बिना देखे सोचे समझे बोल देते हो और घर में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उन सारी चीज़ों की वजह से। और मन में फिर एक दूसरे के लिए ना कड़वाहट भी आ जाती है कि मैं, रानी और चंचल और धनवी जा रहे हैं मार्केट। मुझे धनवी के लिए पार्टी वेयर स्लीपर लेने हैं या फिर वो जूतियाँ लेनी है, बिकॉज मैं लाना भूल गई थी और मैंने कल मम्मी को बताना भी भूल गई थी देने के लिए। सो अभी मार्केट जा रहे हैं। मुझे चूड़ी भी लेनी है जो मुझे पहनना है। मैं आ गई हूँ चूड़ी के शॉप की दुकान पर। मैं हमेशा से भैया से चूड़ी लेती हूँ, अभी भैया मुझे दिखाएंगे इसमें की चूड़ी बनवाती हूँ भैया। इसका सेट दिखाती हूँ, 2-4, थोड़ा सा पार्टी वेयर हैवी में चाहिए, ज़्यादा ही थोड़ा तड़क भड़क सा, ज़्यादा भी नहीं चाहिए, क्वांटिटी थोड़ी इस बार कम चाहिए मुझे। हो गया, बट मेरे पास कैश नहीं है, तो मैं करने वाली हूँ पेटीएम, भारत का नंबर 1 ऐप जहाँ पे आप इजीली ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, बहुत इजी है। 410, चलिए तो यहाँ पे हो गया पेटीएम पर 410 रुपए प्राप्त हुए। डन, तो मेरा पेमेंट हो गया कंप्लीट, बहुत ही कुछ सेकंड्स में ही हो गया। अब हम जल्दी से निकलते हैं बिकॉज लेट हो गया। तो गाइज मुझे लेने थे स्लीपर अपने लिए, धनवी के लिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गई देखने के लिए। एंड अगेन यहाँ पे मैंने कैश कैरी नहीं किया होता, बट आजकल इतना इजी हो गया ना, अगर आपके पास कैश नहीं है, अगर आप पेटीएम यूज़ करते हो तो क्विक ट्रांजेक्शन हो जाता है, कोई लिमिट नहीं होती है और ट्रस्टेबल है, आप ट्रस्ट के साथ कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, मैं पेटीएम ही कर रही हूँ। जब से पेटीएम आया ना हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। पेटीएम करो और टेंशन फ्री रहो। एंड कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, शॉपकीपर हैं उनके लिए भी इजी होता है, हमारे लिए भी इजी होता है। कहाँ कहाँ इंसान कैश कैरी करेगा। चलिए आप दूसरी जगह चलते हैं शॉपिंग। गाइस हो गया हमारी शॉपिंग, थोड़े से रह रही थी, एक मुझे चप्पल लेनी थी अपने लिए, ले लिया। और अभी मैं जा रही हूँ धनवी के लिए, अभी भी नहीं मिला है। यहाँ पे फैंसी थोड़ा सा मिलता नहीं है, डेली यूज़ का मिलता है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बाकी देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है। सो गाइस, जैसे कि आपने आगे के जो ब्लॉग्स थे वो मैंने थोड़े से रिकॉर्ड किए थे मार्केट वगैरह का, उसके बाद से मैंने आगे का कुछ भी क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं किया, बिकॉज ऐसे मन नहीं कर रहा आजकल ना, मेरा नहीं काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। इतना ज़्यादा मेरे को आलस आ रहा है, इतना ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं एक्टिव ही नहीं हो पा रही हूँ। जो भी पुरानी वीडियोस है, यहाँ तक कि अभी मैं सूरत से आ गई हूँ वापस, मैं वो भी वीडियो अभी नहीं डाल रही हूँ एडिट करके, बिकॉज एडिटिंग का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। वहाँ पे हम लोग इतना घूमे फिरे हैं, बीच गए थे और एक्वेरियम गए थे, और वो सब भी मैं अभी नहीं पोस्ट कर रही हूँ। पता नहीं क्यों नहीं पोस्ट कर रही, एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा बिजी चल रहा है सारी चीज़ें इसीलिए। बट हाँ, धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ें पोस्ट कर दूँगी। थोड़ा सा वो सारे ब्लॉग ना बहुत लेंदी हो गए हैं, तो उसमें एडिटिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जैसे जैसे मुझे टाइम लगेगा मैं एडिट कर करके आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। जो मेरा रेगुलर ब्लॉग है ना, जो एकदम टाइम टू टाइम आने वाला है, वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा। अभी तो बस ऐसे सब कुछ चल रहा है, बिकॉज कुछ ऐसा कंटेंट नहीं है कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, मतलब सब कुछ ऐसे नॉर्मल ही चल रहा है, तो इसीलिए मैं आजकल रेगुलर नहीं हूँ। तो गाइज अभी हाल फिलहाल में हम शादी में गए हुए थे, शादी कह रही हूँ, एंगेजमेंट में गए हुए थे, तो उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें थी। एंड प्लस मतलब मैं मायके में हूँ, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी सी बात किया जाए इस टॉपिक पे। बिकॉज मैं पिछले मुझे 1 मंथ हो गए हैं अपने घर पे, यहाँ पे मायके में 1 मंथ हो गए हैं मतलब आए हुए। सो मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मैं अपने घर नहीं आई हूँ, मैं अपने माँ बाप के घर पे नहीं रह रही हूँ, मैं इनके घर पे रह रही हूँ, मैं इनका खा रही हूँ, इनके सर पे रह रही हूँ।
मतलब कुछ लड़कियां, स्पेशली लड़कियां में लड़कों को, लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन होती हैं, ये बिल्कुल सच है। औरतें ही औरतों को देख के जलती हैं, ये बिल्कुल 100% सच बात है कि इतनी जलन है, इतनी वो है कि जैसे मैं अपने मायके में नहीं हूँ, मैं इनके घर पे हूँ, इनके मायके में पहुँच गई हूँ। यार एक बात बताओ, हम पूरे साल के पूरे 12 महीने 11 महीने तो हम अपने ससुराल में ही रहते हैं ना। आपने कब मुझे देखा है? मेरी शादी को 4 साल होने वाले हैं, नवंबर में 4 साल हो जाएंगे। इन 4 सालों में आपने मुझे कब देखा है? मैं हमेशा आती हूँ, मैं महीने में 2 बार भी आ जाती हूँ, 3 बार भी आ जाती हूँ, लेकिन आपने कब मुझे देखा है कि मैं यहाँ के 20 दिन भी रही हूँ? कभी देखा है आपने इन 4 सालों में? बस एक बार मैं जनवरी के टाइम पे रही थी, उस टाइम पे भी मेरी और धन्वी की तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन उस टाइम भी मैं पूरा 1 महीने नहीं रही। सो गाइज, मैं यही कह रही हूँ कि जब मेरे ससुराल वालों को दिक्कत नहीं है, जब मेरे मायके की फैमिली को दिक्कत नहीं है, जब मेरे हस्बैंड को दिक्कत नहीं है, तो आपको इतनी क्यों दिक्कत है? मुझे बताओ। मैं ऐसा मतलब मैं क्या आपके घर पे आके रह रही हूँ? यार एक बात बताओ, शादी के बाद कभी क्या लड़कियों का घर, मायके लड़कियों का अपना घर नहीं होता? वो अगर चाहे तो आके नहीं रह सकते? क्यों क्यों ऐसे रूल्स बनाए गए हैं कि लड़कियां सिर्फ ससुराल में ही रहेंगी और अगर मायके में रह रही होंगी तो कुछ बात होगी? मतलब अभी हाल फिलहाल में अपने 3 दिन पहले मुझे देखा है मेरी फैमिली के साथ, राइट? देखा है ना? तो ऐसा क्यों? आप सभी को पता है मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है और मेरे यहाँ पे करने वाला कोई भी नहीं है। मेरी नानी है जो करती है आके। जब मैं बीमार थी, मैं बाहर गई थी, मेरा खुद काम का इतना लॉस है यहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बिकॉज ये नहीं है कि मैं पूरा दिन बिजी रहती हूँ, काम करती हूँ, नहीं, बट मायके में आके ना एक अलग सा आलस बॉडी में पकड़ा रहता है, तो काम करने का मन नहीं करता। ऐसे पूरा दिन मन करता है कि लेटे रहो, सोए रहो, आराम करते रहो। तो मेरा भी बहुत लॉस हो रहा है काम का, ठीक है, बट फिर भी मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मेरी माँ को, मेरी मम्मी को मेरी ज़रूरत है, ठीक है, और इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। जब मेरी ससुराल की फैमिली को मेरी ज़रूरत होती है तो मैं वहाँ खड़ी होती हूँ। आपने बहुत अच्छे से देखा है, मैं कभी भी एक रिलेशन लेके नहीं चलती हूँ कि मैं सिर्फ ससुराल की रिलेशन लेके चल रही हूँ और मैंने अपने मायके को छोड़ दिया, मैं अपने मायके का रिलेशन लेके चल रही हूँ, अपने ससुराल को छोड़ दिया। नहीं, मेरे लिए इक्वल है, दोनों ही फैमिली इक्वल है, चाहे वो मेरे मम्मी पापा हों, चाहे वो मेरे सास ससुर हो, दोनों ही मेरे लिए इक्वल है। और जब जब दोनों को ज़रूरत पड़ेगी मेरी, तो ऐसा भी सिचुएशन आएगा लाइफ में कि कभी जब मुझे मेरे ससुराल वालों को मेरी बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो शायद मैं कई कई महीने मायके भी ना आऊँ, है ना? ऐसा भी हो पाएगा, होगा। तब तो कोई ये नहीं कहेगा ना कि इतने दिन से मायके क्यों नहीं गई। लेकिन हाँ, अगर लड़कियां 10 दिन के लिए भी, 20 दिन के लिए भी आके अपने मायके में रहे, अपनी फैमिली के साथ रहे, तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, पता नहीं क्यों इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी नेगेटिविटी कि अब तो चले जाओ ससुराल, कितने दिन रहोगे अपने मायके, कितना ऐश कर रहे हो, कितना घूम रहे हो, फिर रहे हो, कितनी मस्ती कर रहे हो, तो आपको इतनी क्यों जलन हो रही है? क्यों मुझे बताओ, क्या रीज़न है कि आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि यार मायके में कितना रह पाती हैं लड़कियां? बताओ, कुछ ही दिन तो रह पाती हैं। कभी भी मैं आपने देखा है मुझे मायके आते हुए, तो मैं आती हूँ, 5 दिन रहती हूँ, 7 दिन, 1 हफ्ते, बस। इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं रुकी हूँ क्योंकि मेरे जो ससुर जी हैं उनको नहीं पसंद है और मुझे भी नहीं इतना वो लगता है कि हम लोग आते हैं, मिलते जुलते और चले जाते हैं। मेरे घर कभी कोई शादी भी ऐसा पड़ा नहीं है कि मैं बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आ रही हूँ, रुकी हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने हमेशा देखा है, अगर मेरे आप ब्लॉग्स देखते हो, हाँ मैं जल्दी जल्दी आती हूँ, भले मैं 1 दिन रुकूँ, 2 दिन रुकूँ, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आती हूँ, लेकिन मैं कभी यहाँ रहने नहीं आती हूँ। इस बार आई हूँ क्योंकि मेडिकल कंडीशन है मेरी मम्मी की और उनको मेरी ज़रूरत है, तो मैं यहाँ रुक रही हूँ। और क्या प्रॉब्लम है यार, लड़के मायके में रुकती है तो क्यों आप जैसे कुछ लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है? क्या मायके हमारा घर नहीं होता है? क्या सिर्फ ससुराल ही हमारा घर है? शादी के बाद सिर्फ हमें ससुराल में रहना चाहिए? क्यों? जब हमारे मायके की फैमिली को हमारी ज़रूरत है तो हमें मायके में भी रहना चाहिए। मैं थोड़ा सा गुस्से में बात कर रही हूँ, इरिटेट होकर, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। बिकॉज इरीटेशन होती है गाइज, बहुत इरीटेशन होती है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लग जाता है कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ के कि इतना क्या मतलब इशू है। वही हम अपनी हर चीज़ में अपने ससुराल के लिए चीज़ें करें तो हाँ लड़की अच्छी है, लड़की हो, लेकिन अगर थोड़ा सा मायके के लिए करें तो लड़की ख़राब है। क्यों भाई, क्यों बनाया हमारे समाज में ऐसी चीज़ें? जितना हमारी ज़रूरत हमारे ससुराल की फैमिली को है, उतनी ही हमारी ज़रूरत हमारे मायके की फैमिली को भी होती है और हमेशा साथ देना चाहिए। मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, ऐसे 1-2 लोगों की बातें सुन के लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सब सोच के आप अपने मायके वाले को वो मत किया करो। उनको भी प्रॉपर उनका ध्यान रखो, अगर जब उनको ज़रूरत है तो उनका भी प्रॉपर आप ख्याल रखो। जब आपके ससुराल में किसी की भी ज़रूरत है तो उनका भी प्रॉपर, दोनों ही रिलेशन इक्वल होना चाहिए। एक ने यार आपको जन्म दिया है और एक दूसरे जो माँ है वो आपको दुनिया में दुनियादारी सिखाती है, तो आप दोनों को ही नहीं छोड़ सकते हो। ये नहीं है
है कि आप दोनों को ही आपको लेके चलना होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना होता है कि दुनिया क्या सोचेगी। मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ दुनिया क्या सोचेगी, बट हाँ कुछ ऐसे नेगेटिव लोग जिनको जवाब देना ज़रूरी था, जो काफ़ी टाइम से बार बार बोल रहे थे कि चले जाओ चले जाओ चले जाओ, ससुराल चले जाओ, क्यों चले जाओ। अभी मुझे लगता है कि और मेरी मम्मी की ज़रूरत है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ कि हाँ शायद मैं चली गई होती जल्दी, इतना टाइम नहीं रहती, बट वही बात है ना, चीज़ तो लोगों को सच्चाई नहीं पता होती है, बट ऊपर ऊपर की चीज़ें पता होती है और वही सोच के कुछ भी बोल देते हैं। हमारे यहाँ ना भादो चल रहा है इस टाइम पे, भादो, तो उसमें हमारे यहाँ लड़कियाँ आती जाती नहीं है, ना ही मायके आती हैं ना ही ससुराल जाती हैं, ठीक है। ये काला महीना आपके यहाँ पे भी होता होगा कोई सा महीना, बट हमारे यहाँ ये जो भादो चल रहा है उसमें, भादो आषाढ़ कुछ ऐसे, तो उसमें नहीं जाते हैं, जो कि पूरे जून चला था। और ये कब स्टार्ट हुआ था हमें नहीं पता चला। रीज़न इसलिए नहीं पता चला क्योंकि हम लोग कभी इस टाइम पे आए गए हैं नहीं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे इस टाइम पे आते जाते नहीं है ससुराल और मायके। और उस टाइम पे मम्मी पापा मेरे जो सास ससुर है ना वो गांव थे, तो उनको भी इतना ध्यान नहीं आया और इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हो गया। लेकिन ये तो मेरे को बहुत अच्छी है, बहुत खुशी की बात है कि चलो इसी बहाने मुझे इतना लंबे समय तक रुकने को मिला और अच्छे से मैं अपनी मम्मी के पास रह पाई। अभी मेरी मम्मी सब कुछ कर रही है, एक्टिव है, फुल खाना वाना सब कुछ कर रही है मम्मी, तो अभी उनको वो कर लेंगे सब कुछ। तो अब मैं देखूंगी, अब जब आषाढ़ खत्म होगा मैं तभी जाऊंगी ना। लेकिन लोग है ना कि नेगेटिव इतना बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, बट कोई बात नहीं, अब तो सोशल मीडिया पे है तो कान मोटे कर लिए हैं और सुनने की आदत हो गई है। बट नहीं बोलना चाहिए यार, आप लोग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और आप भी तो एक लड़की हो। हाँ, ये जो लड़कियां कमेंट करती है ना वो अनमैरिड होंगी, पक्का अनमैरिड होंगी, क्योंकि अगर वो मैरिड होंगे ना तो वो ये कमेंट कभी नहीं करेंगे कि आप मायके में इतने टाइम क्यों हो, चले जाओ। क्योंकि जो मैरिड होते हैं ना उनको बहुत अच्छे से समझ है कि मायके एक लड़की के लिए क्या होता है, माँ का घर एक लड़की के लिए शादी के बाद क्या होता है, वो बहुत अच्छे से समझती हैं। और दूसरी चीज़ ये ना, मतलब वीडियो बस थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन आंसर टाइप्स होने वाला है। तो दूसरी चीज़ ये थी कि अभी मैंने हाल फिलहाल में ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी जो एंगेजमेंट में। हाँ, और एक और चीज़ कि वो लोग कह रहे थे वो आपकी सिस्टर कैसे हुई, वो उनकी ननद कैसे हुए वहाँ पे। तो मैं बताऊँ, देखो एक इंसान से ना एक इंसान का अलग अलग रिलेशन होता है, ऐसा नहीं है। वो मेरी ननद भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी ननद नहीं, मेरी ननद भी है, बट ननद से पहले मेरी सिस्टर है, तो मैं पहले सिस्टर वाला रिलेशन चलाऊँगी ना, बाद में ननद वाला चलाऊँगी। सिस्टर कैसे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, यहाँ तक कि उन्हीं सारे ऐसे ही फंक्शन के बाद ही मेरी शादी हुई है। ऐसे ही फंक्शन में हम गए थे तो मेरी सासू माँ ने मुझे देखा, मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा और बातचीत चली थी। तो मेरे बड़े पापा की, मेरे अपने बड़े पापा की नहीं है, मेरे बड़े पापा कोई है ही नहीं, मेरे पापा अकेले भाई हैं। बट हाँ, बड़े पापा जैसे होते हैं ना कि लगते हैं, तो उनमें की वो बेटी थी। पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वैसे दिख रहे थे, खुश दिख रहे थे, ओवर एक्साइटेड दिख रहे थे, सबसे बहुत हंस हंस के मिल रहे थे, जुल रहे थे। तो मैं बताऊँ, देखो जब आप किसी रिलेशन में जाते हो ना जहाँ पे आपको सारे पुराने लोग मिल जाते हैं और वो भी काफ़ी लंबे समय के बाद, तो और आप सबको जानते हो, बचपन से आप उन लोगों के बीच हो, बचपन से आप उन लोगों को देख रहे हो, ठीक है, और वो 2-3 साल बाद आपसे मिले हो ना, तो वो एक्साइटमेंट लेवल अलग होती है। शायद जो इस सिचुएशन में होगा वही समझ सकता है कि वो एक्साइटमेंट लेवल कितनी अलग होती है। क्योंकि वहाँ तो ऐसे ऐसे लोग थे ना जिनसे मैं 3-3 4-4 सालों बाद मिली हूँ, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को सबसे मिलना है, सबसे जुलना है। बहुत बहुत एक्साइटमेंट था, इसीलिए आप लोग मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी देख रहे होगे, ओवर एक्साइटेड देख रहे होगे, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं ना वैसी इंसान हूँ कि मेरे को, मतलब मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि थोड़ी सी गंभीरता होनी चाहिए, थोड़ा सा वैसा शांत होना चाहिए बंदा, तो नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। देखो जब आप बुढ़े हो जाओगे ना, जब आपकी एज हो जाएगी तो गंभीरता अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारी जो एज है ना वो हंसने, खेलने, कूदने, हिलने, डुलने, नाचने, गाने और एक्साइटेड, ओवर एक्टिंग, इन सारी चीज़ों की एज है, ठीक है। तो हमें अभी इस टाइम पे यही सारी चीज़ें करनी चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि यार वो देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे सीधा खड़े हो जाना चाहिए, वो देख रहे हैं तो हमें ऐसे जी नहीं। मेरे साथ मेरा कहना ये है कि जब तक आपको लगता है एक बच्चे बन के आप अपनी लाइफ जी सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, वैसे जियो। बहू हम किसी के घर की हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी, जैसे हम खुद हैं वो चीज़ हम छोड़ दें, नहीं। और मेरा बहू होना, तो मैं बताऊं, मैं उन्हीं लोगों के बीच हूँ जिनके बीच में बेटी थी, जिनके बीच में बच्ची थी, उन्हीं लोगों के बीच में बहू भी हूँ। तो मैं कैसे अपने आप को बदल लूँ कि हाँ जब मैं बेटी थी सबके सामने, जब मैं छोटी थी सबके सामने तो मैं ऐसा मेरा नेचर था, अभी मैं बहू हो गई हूँ तो मेरा नेचर ऐसा हो जाएगा। नहीं जी, मैं अपने नेचर को सबके लिए इक्वल रखती हूँ, जिसके जो मुझे जैसा मिलता है हमेशा मैं इक्वल रहती हूँ। मैं बहुत आगे से जाके ऐसा मिलती हूँ कि उस सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। सो मेरा नेचर यही है। जब बुढ़े हो जाएंगे तो गंभीरता आ ही जाएगी।
ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, हाँ, सर पे पल्लू आपने कौन से स्टाइल से लिया था? तो गाइस बहुत सारे लोगों ने तो लिया ही नहीं था, बट स्टिल मैंने तो लिया था ना। और वो स्टाइल क्या है कि हाँ, सर पे पूरा एकदम पल्लू रखने से ही नहीं होता है कि हम इज्जत करते हैं सामने वाले इंसान की। जी नहीं, इज्जत आँखों में होती है, आँखों में होती है, आपके लहजे में, आपके बात करने के तरीके में होती है कि आप अपने बड़ों को किस तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हो। ये नहीं कि घूंघट ही कर लो और पीठ पीछे गाली देते रहो। तो ऐसी इज्जत करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत ऐसे ही था कि आदत है हमेशा सर पे रखने की, तो वो रख लिया था मैंने। बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ऐसे सर ढक के ही सबके पास जाना है या सर उघाड़ के ही सबके साथ जाना है, कि नॉर्मल था। इस सिंपल सी चीज़ यही है कि रिस्पेक्ट आँखों में होनी चाहिए। और हम सभी जो भी वहाँ पे मौजूद है, हम सबकी आँखों में अपने बड़ों के लिए बहुत रिस्पेक्ट और बहुत इज्जत है। तो हम लोग कभी ये चीज़ नहीं होता कि सर पे घूंघट रख के ही हम रिस्पेक्ट करें, ऐसा नहीं है। जहाँ जैसा जगह होता है उसके हिसाब से हम अपने आप को ढालते हैं, उसके हिसाब से हम रहते हैं, ठीक है। और चौथी चीज़ कि हाँ, जब मैं गाड़ी में बैठ रही थी तो बाबू बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और देखो, मैं कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि निक्की ने चुप भी नहीं करा है। गाइस, आप लोग ब्लॉग को ना ठीक से देखते नहीं हो और बस नेगेटिव, और पता है आप ही लोग के बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों की वजह से ना हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, पता है आप लोग को। क्योंकि आप बिना देखे सोचे समझे बोल देते हो और घर में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उन सारी चीज़ों की वजह से। और मन में फिर एक दूसरे के लिए ना कड़वाहट भी आ जाती है कि हाँ, क्योंकि हमें ये लगने लगता है कि हाँ यहाँ पे ये ऐसे हो सकता था, ये ऐसे, तो वो कड़वाहट बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है मन में। तो वहाँ पे सब लोग कहते हो, तो मैं कहती हूँ मेरे पीछे आप वहाँ पे देख रहे हो वो गाड़ियाँ आई जा रही हैं, जा रही है, जा रही है। ऑलरेडी कैब में मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी सिस्टर और पापा जाके बैठ चुके थे। और पीछे की साइड आप देख सकते हो सारी गाड़ियां हॉर्न दे रहे थे कि मतलब आपकी गाड़ी आगे बढ़े। तो वो मेरे हस्बैंड बार बार थोड़ा थोड़ा साइड भी कराए जा रहे थे कि क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो उस टाइम पे हमें ये लगा कि बच्चे को चलो हम लोग अपना वो करा लेंगे, जो हमारी वैसे पीछे जो लाइन लगी थी गाड़ियों की और वो लोग जो परेशान हो रहे थे। तो उस टाइम ये लगा कि मैं जल्दी से गाड़ी में बैठूँ और यहाँ से निकले और बाद में बाबू को समझा लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप माइंड से चीज़ें समझा करें, उसके बाद ही अगर कुछ बोला करें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद तीसरी चीज़ कि आप हर फंक्शन में नई साड़ी पहन लेते हो, क्यों, क्या, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको बताऊं, देखो गाइस, मैं हमेशा हर फंक्शन के लिए साड़ी नहीं खरीदती हूँ। मैं भी कोई बहुत ज़्यादा, मेरे हस्बैंड कोई बहुत ज़्यादा अंबानी नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है हर उसमें कि मैं नई साड़ी। मेरे साथ ये होता है ना, देखो मेरे मायके का क्या होता है ना, मेरे क्या सबके ही मायके का होता है, हमारे यहाँ ना हर त्योहार में साड़ी कपड़े जाते हैं। जैसे वो तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, छठ पूजा हो गया। मैं यहाँ पे आई अपने घर तो मम्मी ने मुझे साड़ी दी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और आप वहाँ से जब हम साड़ी लेने जाते हैं ना, तो बहुत ही मतलब माए ससुराल से जो साड़ी लेने जाते हैं, ज़्यादातर हैवी साड़ियाँ जो फंक्शन के लिए वही लेने जाते हैं। तो बाकी जो साड़ियाँ होती है ना, तो ऐसे ऐसे करके अब यहाँ से जो मुझे मम्मी साड़ी दिलाती है जब मैं मायके आती हूँ, तो मैं कभी भी हैवी साड़ी ही लेती हूँ। क्योंकि मैं ये सोच के लेती हूँ कि मैं यहाँ से पहन के नहीं जाऊँगी और मैं यहाँ से पहन के कभी भी सूट वूट कुछ भी पहन के चली जाती हूँ और उसको मैं संभाल के रख देती हूँ। कभी कोई फंक्शन आया, किसी ने कुछ वैसी साड़ी दी, मेरे मायके से गई, मेरे मामा ससुर के घर से गया, तो वो साड़ियाँ मैं संभाल के रख देती हूँ। और जब कोई ऐसी चीज़ें आती है तो मैं पहन लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर फंक्शन के लिए नई साड़ी लेती हूँ, जी नहीं। वही सारी साड़ियाँ ना मैं संभाल के रखी रहती हूँ और जब ऐसा कुछ आता है तो मैं पहन लेती हूँ साड़ी, ठीक है। पहली चीज़, हाँ, और मुझे साड़ी का शौक है, मुझे नए कपड़े पहनने का शौक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं इस तरीके से अपने कपड़े पहनती हूँ, ना कि मैं हर फंक्शन के लिए जाके नई साड़ी ही खरीदती हूँ, जी नहीं। और दूसरी चीज़, वो साड़ी मैंने कहाँ से ली थी, तो वो मैंने अरुण वस्त्र भंडार से ली थी और वो मेरे मायके से मेरी मम्मी और मेरे पापा ने दी थी। जब मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी थी, जब मैं यहाँ पे आई थी, तो वो जो साड़ी थी जो आपने मुझे कल पहने हुए देखी थी, आप साइड में देख सकते हो, ये मम्मी पापा की एनिवर्सरी, मम्मी को एनिवर्सरी में पहनने के लिए हमने ली थी। बट फिर हमने बाद में डिसाइड किया कि यार ब्लू कलर ना थोड़ा इतना जचेगा नहीं 25th के लिए, तो हमने फिर रेड डिसाइड किया था। फिर ये ब्लू साड़ी मम्मी ने मुझे दे दी थी, क्योंकि जब बेटियां घर आती हैं किसी फंक्शन में तो उनको कपड़े दिए जाते हैं, तो फिर ये साड़ी मम्मी ने मुझे दे दी थी। तब से ये साड़ी मैंने धन्वी के सेकंड बर्थडे के लिए संभाल के रखी थी कि मैं उसमें पहनूंगी, बट फिर मैंने नहीं पहना। फिर मैंने सोचा कि कल पहन लेती हूँ, क्योंकि कल परसों इसलिए मैंने सोचा एंगेजमेंट पहनने के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि मतलब पहली बार था शादी के बाद, तो पहली बार फर्स्ट इम्प्रेशन है लास्ट इम्प्रेशन, तो इसलिए मेरा मन था कि मैं अच्छे से जाऊँ, रेडी वेडी होके अच्छे से मस्त एकदम जाऊँ।
तो बस, और वैसे भी आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ, इसको लेके भी लोग मुझे इतना नेगेटिव बोलते हैं, सूख गई हो, हड्डी हो गई हो, खाना पीना खा लिया करो, उड़ जाओगे, ये हो जाएगा वो जाएगा। यार अपने हाथ में होता ना तो मैं शायद इतना नहीं कमज़ोर हुई होती। और मेरी तबीयत पिछले कुछ टाइम से ख़राब चल रही थी। तबीयत का तो आप छोड़ ही दो, उसमें भी लोगों को लगने लग जाएगा कि नाटक है, तो तबीयत का तो आप छोड़ ही दो। मेरा ना वो चल रहा था, क्या बोलते हैं, धनवी जो मेरी है वो 2 साल की हो गई, बट स्टिल वो फीड करती है, तो फीडिंग की वजह से मेरा जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन होता जा रहा है, और वो अभी फीड छोड़ नहीं रही है। मैंने बहुत ट्राई किया बट नहीं हो रही, इसीलिए हो रहा है। वरना मेरे हाथ में होता तो शायद मैं नहीं पतली होती और शायद मेरा चेहरा ऐसा नहीं दिखता। तो ये जो मॉम है, नहीं जिन मम्मा है वही समझ सकते हैं, ये भी अगेन जो अनमैरिड गर्ल्स है वो नहीं समझ सकती हैं, तो वो ऐसे कमेंट कर देती है कि हड्डी हो गए हो, सूख गए हो, ये हो गया वो हो गया है। तो उसके लिए भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाए। तो वो जो मेरी साड़ी थी वो आप लोग अरुण में जाके फ़ोटो दिखा के ले सकते हो, आराम से मिल जाएगी। वो 8000 की थी, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था बिकॉज उसका जो वर्क है ना वो पूरा हैंड वर्क है, तो प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था, बट बहुत प्यारी साड़ी है। सो आज के ब्लॉग में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो आई होप आपको ये जो थोड़े बहुत डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, है ना, क्लियर हो गए होंगे ना। और बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए, बाय।